जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। मित्रों, मैं पंडित महेश पाड़ा सिद्धांत वृंदावन से आपका अपना चैनल ज्योतिष सेवा वृंदावन, उसी चैनल के माध्यम से सभी प्यारे दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज की बात करते हैं गुरु अस्त की। अस्त का मतलब होता है डूबना, छुपना या हमें दिखाई नहीं देना। गुरु अस्त होने वाले हैं 12 जून को, और 12 जून से लेकर के 6 जुलाई तक गुरु अस्त रहेंगे। गुरु अस्त का मतलब होता है तारा डूबना। इसको हम देसी भाषा में कहते हैं तारा डूबना। जब तारा डूबता है तो कोई भी कार्य उस तारा डूबने में नहीं किया जाता है। जैसे कोई शुभ कार्य है, कुआं खोदना, उपवन बाग बगीचा लगाना, गृह निर्माण करना, देव प्रतिष्ठा स्थापना करना, नूतन गृह प्रवेश करना, एकादशी उद्यापन, अनंत चतुर्दशी व्रत उठाना, शिवरात्रि पूजा, ऐसे जो व्रत होते हैं उनका ना आरंभ किया जाता है ना उनका अध्यापन किया जाता है। वर वधू का गृह प्रवेश नहीं होना चाहिए। ऐसे समय पर गोदान नहीं किया जाता, तुलादान नहीं किया जाता है, उपनयन संस्कार भी नहीं किए जाते हैं, जात कर्म जो होते हैं वो भी नहीं किए जाते। देव स्थान, मंत्र ग्रहण, मुंडन कार्य, विवाह कार्य कोई नहीं किया जाता है। और ऐसे समय पर सर्वप्रथम देव तीर्थ दर्शन भी नहीं किए जाते हैं। संन्यास ग्रहण, राज्याभिषेक, चतुर्मास याग, कर्ण भेद, समावर्तन, इन सब का त्याग करना चाहिए। ऐसे समय पर कोई काम नहीं करना चाहिए। गुरु अस्त हो रहे हैं संवत 2082 आषाढ़ मास, कृष्ण पक्ष गुरुवार का दिन है। तिथि पड़ेगी पड़वा, 12 जून 2025 को मध्य रात्रि में उदय होंगे। ये संवत 2082 आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि रविवार रहे 6 जुलाई 7:18 शाम को ये उदय। अब जब गुरु डूबता है, तारा डूबता है, तो इसका जो प्रभाव है वो हमारी जो राशि होती हैं, राशियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। गुरु ज्ञान के भंडार हैं और ख़ास करके विवाह शादी में गुरु को देखा जाता है। लड़की की शादी में लड़की के लिए गुरु का जो वर्ण किया जाता है वो बहुत गुरु को देख के किया जाता है। लड़की की शादी कब बन रही है, कब नहीं बन रही है। अगर तारा अस्त है तो लड़की की शादी नहीं की जाती है। इसी प्रकार शुक्र का भी बहुत बड़ा महत्व होता है। शुक्र भी तारा रूप में है कि वो देवताओं का गुरु है और ये राक्षसों का गुरु है। तो जब शुक्र डूबता है, शुक्र का तारा डूबता है, तब भी ये काम जो गुरु के उसमें त्याज है शुक्र के तारा डूबने पर भी नहीं किए जाते। क्योंकि शुक्र भी हमारे विवाह शादी में बहुत बड़ा कारक होता है। शुक्र जहाँ पुरुष की कुंडली में स्त्री का कारक होता है, वहीं पर गुरु महिलाओं की कुंडली में वर का कारक होता है। तो इस प्रकार शुक्र और गुरु ये तारा और ये कहीं डूबते हैं तो इस समय पर कोई भी पुण्य कार्य, अच्छे कार्य या शुभ कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इन सब राशियाँ हमारे यहाँ 12 राशियाँ हैं। 12 राशियों पर अगर कोई तारा डूबता है तो उसका क्या प्रभाव होगा। और ख़ास करके गुरु जो हमारी कुंडली में बहुत सारे भावों का कारक होता है। द्वितीय भाव का कारक होता है धन के रूप में, पंचम भाव का कारक होता है संतान के रूप में, भाग्य का कारक होता है हमारे लक, हमारे भाग्य के रूप में, और ये 10वें भाव का कारक होता है हमारे कैरियर, व्यापार के रूप में, और 11वें भाव का कारक होता है हमारी इनकम सोर्स जो होती है उसके लाभ या आय के रूप में ये कारक होता है। तो आज हम बात अभी करने वाले हैं आपसे कि जो तारा डूबने का, बृहस्पति का जो तारा डूब रहा है, बृहस्पति जो अस्त हो रहे हैं, गुरु अस्त हो रहे हैं, इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव होगा। तो पहले बात करते हैं मेष राशि की कि मेष राशि वालों पर इसका क्या प्रभाव होगा। देखिए, ये प्रोग्राम आप सबके लिए है, ध्यान से सुने, पूरा प्रोग्राम देखें तभी आपको समझ आएगा। और ये जो चैनल आप देख रहे हैं ज्योतिष सेवा वृंदावन, ये आपका अपना चैनल है भैया। इस चैनल को सभी देखें और अच्छा लगता है तो आप लाइक भी करें और शेयर भी करें। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नए दर्शक हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल पुश आइकॉन, अगर आप चाहते हैं कि साथ साथ हमें इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो आप बेल को जो आइकॉन है उसको ऑल करें। और कुंडली मंडली आपको पूरी दिखानी है। सामने हमारा नंबर आ रहा है व्हाट्सएप पे। विवाह शादी का मिलान कराना हो, अपनी पर्सनल कुंडली दिखानी हो, कोई आपको ग्रह दशा खराब है, परेशानी है, तो उसका हल आपको हमारे संस्थान से प्राप्त होगा। अपनी कुंडली भेजिए और पाइए हमारे संस्थान से सरल और सटीक उपाय। तो पहले बात करते हैं मेष राशि वालों के लिए कि मेष राशि वालों के लिए गुरु का अस्त होना क्या प्रभाव देगा।
देखिए मेष राशि के लिए गुरु भाग्य के स्वामी बनते हैं और 12वें घर के द्वादश भाव के खर्चे के भाव के स्वामी बनते हैं। अब देखिए जब भाग्य का जो स्वामी है वो अगर अस्त हो गया तो क्या होगा, आपका भाग्य सपोर्ट नहीं करेगा। 6 जुलाई तक आपको भाग्य के द्वारा लाभ नहीं मिलेगा, खर्चे आपके ज़्यादा होंगे, बढ़े चढ़े रहेंगे। बहन भाइयों से भी आपके संबंध थोड़े खराब रह सकते हैं, इसलिए आपको इस दौरान पुखराज पहनना चाहिए और या आपको केले की पूजा करनी चाहिए हर बृहस्पतिवार के दिन। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। वृष राशि वालों के लिए जो गुरु हैं वो बनते हैं अष्टम भाव के स्वामी और लाभ भाव के स्वामी। अब देखिए अष्टम भाव जो है वो थोड़ा त्रिक भाव माना जाता है, तो त्रिक भाव में अगर गुरु अस्त होगा तो त्रिक भाव के जो आपको दुष्परिणाम मिलने थे वो नहीं मिलेंगे। कोई बीमारी नहीं लगेगी, आयु लंबी होगी, आपकी आयु में कोई दोष नहीं होगा, किसी प्रकार का आपको कोई धन नुकसान नहीं होगा। क्योंकि गुरु आय भाव के स्वामी भी बनते हैं आपके यहाँ, तो आपको जो आय है थोड़ी आय में कमी हो सकती है, लेकिन आपको कोई रोग और कोई बीमारी इस प्रकार का कोई आपको परेशानी वृष राशि वालों को इस तारा डूबने के दौरान नहीं होगी। आपके लिए सबसे बढ़िया साधन है कि अगर आपको कोई दिक्कत होती भी है तो आप या तो शुक्र का हीरा पहने या ओपल धारण करें, तो आपको उससे लाभ होगा। अगली राशि आती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए गुरु लगन में बैठे हैं मिथुन की में। अब जो केंद्र में गुरु बैठा है तो क्या करेगा, और यहाँ पर ये स्वामी बनते हैं सप्तम भाव के और दसम भाव के। सप्तम भाव पति पत्नी का भाव होता है, शादी ब्याह के समय होंगे नहीं, तो पति पत्नी के बीच भी कोई न कोई खींचतान रहेगी। कैरियर की बात करें, दसम भाव की बात करें, तो अगर व्यापारी हैं या नौकरी के लिए परेशान हैं तो आपको ऐसे समय पे व्यापार में कोई कमी आ सकती है। नौकरी अगर ढूंढ रहे हैं तो नौकरी नहीं मिलेगी, और हो सकता है कोई जॉब कर भी रहे हैं और जॉब में भी आपके सामने परेशानी खड़ी हो सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए गुरु आपके लगन में बैठा है, और लगन में बैठा है तो थोड़े ज्ञान की कमी करता है। तो गुरु जब अस्त हो गया तो ज्ञान भी अस्त हो गया, तो गुरु बहुत विद्वान ग्रह है, लगन में बैठा है तो आपकी राशि के अंदर, तो ज्ञान को थोड़ा कम आपके लिए जरूर करेगा। तो इस समय आपको क्या करना चाहिए, एक पन्ना धारण करना चाहिए। पन्ना रत्न वैसे भी मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। आप पन्ना धारण करें और पन्ना को आप गोल्ड के अंदर धारण करें तो आपको अच्छा लाभ होगा। अगली राशि बनती है कर्क राशि। कर्क राशि के लिए जो गुरु हैं वो भाग्य के स्वामी बनते हैं और छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और इस समय गोचर करें 12वें भाव में। 12वां भाव होता है खर्चों का। तो देखिए जी कर्क राशि वालों के लिए जो बहुत ज़्यादा बेहतर सा खर्च हो रहे थे, गुरु के अस्त होने से वो खर्च कम हो जाएंगे आपके। आपको जो गुरु है आपके भाग्य के स्वामी है, तो भाग्य सपोर्ट तो नहीं मिलेगी आपको। छठे भाव के स्वामी है, तो हो सकता है कहीं आपने कोई कर्जा वगैरह किसी से ले रखा हो, कोई आपको तंग कर रहा हो, तो इस दौरान वो आपको तंग नहीं करेगा। परेशान ना हो आप, रोग भी आपके पास नहीं आएगा, खर्चे आपके कम होंगे, ये कन्फर्म है। तो वैसे भी कर्क राशि वालों के लिए जो बृहस्पति है वो अगर 12वें घर में बैठते हैं तो विदेश यात्रा कराते हैं। तो ऐसे में क्या है कि आपको विदेश यात्रा पे जाना था, आप जा नहीं पाएंगे। हाँ, बृहस्पति उदय होने के बाद में आप जा सकते हैं। अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के लिए जो गुरु हैं वो आपके बनते हैं अष्टम भाव के स्वामी और पंचम भाव के स्वामी, और इस समय बैठे हैं आपके लाभ भाव के अंदर। सिंह राशि पे वैसे शनि की ढैया का प्रभाव चल रहा है। अब गुरु भी अस्त हो गया, हालांकि गुरु ज़्यादा दिन के लिए अस्त नहीं है, फिर भी अस्त तो अस्त है। गुरु आपके जहाँ अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं और आपके पंचम भाव के स्वामी बनते हैं, तो शिक्षा के मामले में आपको कोई न कोई कमी करेंगे। आप कोई पेपर दे रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे हैं कि एडमिशन ले रहे हैं, अभी आप एडमिशन ना लें। एडमिशन लें आप 6 जुलाई के बाद, तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और संतान से थोड़ा सा आपको सतर्क रहे, संतान के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखें, आपके लिए वो ज़्यादा फ़ायदा है। लॉटरी वगैरह कोई अगर आप खेलते हैं, शेयर मार्केट में काम करते हैं, तो आपके लिए 6 जुलाई तक समय बढ़िया नहीं है। जहाँ अष्टम भाव के स्वामी बनते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पैसे का कहीं को नुकसान हो सकता है, उसका भी आप ध्यान रखें। लाभ भाव के स्वामी बनते हैं तो आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको कम लाभ होगा, इस दौरान लाभ की कमी हो सकती है आपके लिए। अगली राशि है कन्या राशि। अब कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि के लिए जो गुरु है सप्तमेश बनते हैं और चतुर्थेश बनते हैं, और बैठे हैं आपके कैरियर के भाव में। देखिए जी, कैरियर के भाव में गुरु अस्त है,
तो उसका जो प्रभाव आपके कैरियर पे पड़ना था, जो आपको उन्होंने कैरियर के थ्रू आपको लाभ देना था, वो लाभ आपको नहीं मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। चतुर्थ भाव का सुख भी कम मिलेगा, सप्तम भाव का सुख भी कम मिलेगा आपको। पति पत्नी में कोई आपस में किसी प्रकार का कोई डिस्प्यूट हो सकता है। और चतुर्थ भाव से मतलब ये है कि आपकी माता का कोई स्वास्थ्य खराब हो सकता है, कोई ज़मीन जायदाद का डिस्प्यूट आपका सामने आ सकता है, और किसी से आपका ज़मीन जायदाद को लेकर के कोई झगड़ा भी हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कन्या राशि वालों, आप पन्ना धारण करें तो आपको बहुत लाभ होगा। पन्ना धारण करिए गोल्ड के अंदर, तो गुरु आपको थोड़ा सपोर्ट करेंगे, अच्छा रहेगा। अगली राशि बनती है तुला राशि। तुला राशि के लिए जो गुरु हैं वो भाग्य में बैठे हैं और स्वामी बनते हैं आपके छठे भाव के और तीसरे भाव के। जब भाग्य में बैठे हैं भैया, तो भाग्य तो कमज़ोर करेंगे। भाग्य में गुरु अच्छा अस्त अवस्था में नहीं माना जाता है। तो जब तक गुरु अस्त रहेंगे, भाग्य में कहने की कमी होगी। बहन भाइयों के राशि बनती है इनके तीसरे भाव में, तो वहाँ पर भी बहन भाइयों से भी कोई ना कोई आपका विवाद होगा। और छठे भाव के स्वामी है तो कोई ना कोई दुश्मन आपके सामने खड़ा हो सकता है। नौकरी में, जॉब में कोई ना कोई आपको दिक्कत आ सकती है। कोई किसी से आपकी शत्रुता बढ़ सकती है, दुश्मनी बन सकती है। इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखें। कोई रोग भी आपको इस दौरान घेर सकता है, इसका भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। किसी से पैसा ऐसे समय उधार ना लें। अगर आपने पैसा ले लिया तो वो पैसा आपको फंस जाएगा, आप उसे चुका नहीं पाएंगे। अगली राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के लिए जो गुरु हैं वो बैठे अष्टम भाव में, और ये स्वामी बनते हैं आपके पंचम के और धन भाव के। अब जब अष्टम भाव में गुरु बैठ गया तो बड़ा निष्क्रिय फल देता है, हर चीज़ में कमी करेगा। हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान आपका जो पहले बढ़ा चढ़ा था वो कम हो जाएगा। धार्मिक प्रवृत्ति आपके अंदर ज़्यादा थी वो कम हो जाएगी। धर्म कर्म में आपकी रुचि कम हो जाएगी। और आपके लिए वृश्चिक राशि में पंचमेश बनते हैं ये, तो संतान से कोई ना कोई आपके दौरान दिक्कत महसूस होगी। अगर आप संतान हैं तो आपको अपने माँ बाप से दिक्कत महसूस होगी। धन भाव के स्वामी बनते हैं तो धन में कहने की अड़ंगा लगेगा। कहीं से आपका पैसा आना था नहीं मिलेगा। पैसा आपका कहीं परिवार में किसी को आपने दे दिया तो नहीं मिलेगा। कुटुंब परिवार में आपने किसी से पैसा मांगा तो नहीं मिलेगा। इसलिए थोड़ा पैसे के मामले में आप ध्यान रखें कि पैसा किसी को दे दिया तो वापसी मुश्किल है, और किसी से अगर आपने ले लिया तो चुकाना मुश्किल है। तो इस समय 6 जुलाई तक आपको थोड़ा सा केयर करनी पड़ेगी इस मामले में। अगली राशि बनती है धनु राशि। धनु राशि के लिए गुरु बैठे हैं आपके सप्तम भाव में मिथुन राशि के अंदर, और ये स्वामी बनते हैं आपकी कुंडली में। अब राशि के स्वामी बनते हैं आपके धनु राशि में, और इनकी दूसरी राशि बढ़ती है आपके चतुर्थ भाव में। तो देखिए, गुरु आपके लिए बैठे हैं सप्तम में, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि भी कम काम करेगी, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके लगन के ऊपर आ रही है। लगन में उनकी अपनी राशि है। अब जब गुरु अस्त हो गया तो राशि को कहाँ से वो एक अच्छा ज्ञान देने की कोशिश करेगा। अस्त प्रभाव में आपकी बुद्धि सही काम नहीं करेगी, इसलिए सोच समझ के काम करें। दो अपने जो प्यारे लोग हैं उनसे सलाह लेके काम करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। घर के सुख में कहीं ना कहीं कमी होगी। कोई वाहन चलाते हैं या किसी प्रकार कोई वाहन खरीदना है तो अभी इसको डिले कर दें। वाहन चलाते हैं तो सावधानी से चलाएं। माता का स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखें। अगली राशि आती है आपकी मकर राशि। मकर राशि के लिए गुरु बैठे हैं छठे भाव में, और ये स्वामी बनते हैं आपके तीसरे भाव के और 12वें भाव के। देखो, तीसरे भाव के स्वामी बनने से बहन भाइयों के जो आपसी रिश्ते हैं उसमें फ़र्क पड़ेगा। आपका प्यार कम होगा, हो सकता है किसी बात पर आपका डिस्प्यूट भी हो जाए। और 12वें घर के स्वामी बनने से आप विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं। आपके खर्चे बड़े चढ़े रहेंगे। आपके सामने खर्चों की एक लाइन लग जाएगी कि आप क्या करें, खर्चे पूरे करें, यही दिमाग में बात आपके घूमती रहेगी। गुरु आपके छठे भाव के स्वामी छठे भाव में बैठे हैं तो कोई न कोई कर्जा सिर पे खड़ा रहेगा। कोई रोग भी आपके शरीर में लग सकता है, और कहीं आपके गुप्त शत्रु भी आपके सामने इस समय खड़े हो सकते हैं आपको नुकसान देने के लिए। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए गुरु बैठे हैं आपके पंचम भाव में, स्वामी बनते हैं ये दूसरे भाव के और आपके एकादश भाव के। अब पंचम भाव में गुरु अस्त होकर बैठा है तो विद्या बुद्धि के मामले में ये काम नहीं करेगा। 6 जुलाई तक आपके एडमिशन लेना है, पेपर देने हैं, कि एग्ज़ाम देना है, कि इंटरव्यू देना है, तो आपको उसमें कामयाबी मुश्किल मिलेगी। 6 जुलाई के बाद अगर ये काम करेंगे तो आपको उसमें लाभ होगा। आय कहीं ना कहीं आपकी प्रभावित होगी, इनकम सोर्स आपका प्रभावित होगा। धन आपको कम प्राप्त होगा तो उससे आपकी चिंता बढ़ेगी।
परेशानी बढ़ेगी कुंभ राशि वालों के लिए। और वैसे भी कुंभ राशि पर शनि की 7.5 है, और जो गुरु हैं वो सेकंड हाउस में गुरु के घर में शनि महाराज गोचर करें सेकंड हाउस में। तो भैया धन की कहीं ना कहीं ये कमी आपको महसूस होगी। धन आप जो कमाना चाहते हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको परेशानी और काम करने में आपको दिक्कत महसूस होगी। अगली और लास्ट राशि बनती है मीन राशि। ये मीन राशि के लिए गुरु बनते हैं आपके अपनी राशि के स्वामी और आपके 10वें भाव के स्वामी, और बैठे कहाँ, ये चतुर्थ भाव में। तो ये चतुर्थ भाव होता है हमारे भौतिक सुखों का, जमीन का, जायदाद का, माता का। तो यहाँ ये कमी करेंगे इस भाव के अंदर। माता का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। जमीन जायदाद कोई आप लेना चाहते थे, कहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, तो अभी आपको 6 जुलाई तक करना पड़ेगा। 6 जुलाई के बाद इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा है। आपकी राशि के स्वामी बनते हैं ये। तो भैया राशि का स्वामी जब अस्त हो गया तो बुद्धि सही काम नहीं करेगी आपकी। कोई भी अगर कोई नया काम करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट डालना चाहते हैं, किसी नए काम में आपने हाथ बटाना है, अभी आपको रुकना पड़ेगा 6 जुलाई तक। जब तक 6 जुलाई तक नहीं निकले आपको नया काम नहीं कर सकते। 10वें भाव के स्वामी बनते हैं। आपका जो करियर है, आप व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं, आपको वहाँ भी दिक्कत महसूस होगी। व्यापार करते हैं, व्यापार में अड़चन आएगी। नौकरी करते हैं, नौकरी के अंदर काम का प्रेशर रहेगा, आपके जो सीनियर है उनका दबाव रहेगा आपके ऊपर, और कई बार आपका नौकरी छोड़ने को मन करेगा। तो थोड़ा सा आप अपने आप को संभालें ध्यान से, क्योंकि गुरु अभी अस्त है। गुरु ये रहेंगे 6 जुलाई तक अस्त। 6 जुलाई के बाद आपके लिए हालात फिर सामान्य होंगे। तो ये छोटा सा एक प्रोग्राम था आपके लिए, गुरु अस्त में हमें क्या करना है, गुरु क्या प्रभाव देंगे, आपको कैसा लगता है अपनी राय दें। प्रोग्राम को यहीं विराम देते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण।